जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। ओ पारी बरसी खटन ग्यासी खट के लियांदा ग्लासी पगड़ा पाओ जी मैं बनन वालिया मासी। अरे हो रे अम्मू और मास्टर जी। ओ पारी बरसी खटन ग्यासी खट के लियांदा दद्दू अम्मू की पेट में है मेरा प्यारा लड्डू। अरे सुनो जी सुनो जी सुनो जी, लुधियाना है पास, दूर है मुरादाबाद, आप लोग तो इन्हें ढेर सारी बधाइयाँ और आशीर्वाद। बल्ले बल्ले। भाइयों जी बधाई, हमारा आशीर्वाद है। देखना मोतीचूर के लड्डू जैसा गोल मटोल होगा तुम्हारा लड्डू। ओ आओ जी, मैं तुसी सारे नु कह रही हूं तो आटा लड्डू मोतीचूर वर्गा क्यूट होएगा। ये है हमारी बीजी जी, सबसे पहले इनको दो बधाइयाँ। ये है हमारी बीजी जी जो बनने वाली है परदादी। बस तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नहीं, तुझे क्या लगता है कि तू अपने झल्लेपन में कुछ भी करती जाएगी और हम चुप रहेंगे? यहाँ मैं सबको समझा रही हूँ कि चुप रहना है। इस खुशखबरी के बारे में कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं बताना, कोई ढिंढोरा नहीं पीटेगा। और तूने तो पूरा मेला लगा दिया। कोई ना बीजी, अब तो हाँ बीजी, वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाना था। चुप, एकदम चुप। बीजी जी, मेरे डैडी जी कहा करते थे कि दुख बांटने से कम हो जाता है और खुशियाँ ना बांटने से खूब ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये सब लोग ना हमारी खुशियाँ बढ़ाने ही तो आए हैं। ज्यादा बकवास की ना तो दूंगी एक चपेट खींच के। लो, तुसी जाओ। देखिए माता जी, हम आपके पास आए हैं इस बच्ची के कहने पर। और एक बात मैं आप सबको समझा दूं कि इस बच्ची का मन एकदम बच्चों जैसा है, नेक और सच्चा, और रब के नेक बंदों को डांटा नहीं जाता। और वैसे भी बच्चा पैदा होने पर हम माँ और बच्चे को आशीर्वाद देने तो आएंगे ही, तो आज क्यों नहीं? मैं आपको पैसे दे रही हूँ ना। माता जी, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास, रब दी मेहर है। बस इज्जत चाहिए थी जो इस बच्ची ने हमें दे दी। और अब हम होने वाले बच्चे को और माँ को आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। क्यों बहनों? बीजी ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। खुशी का मौका है, सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए ना। तुम लोग नजर वगैरह को नहीं मानते ना, कहते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता है, बिल्कुल होता है। बीजी, जब रब हमारे साथ है तो फिर किसी भी चीज से क्या डरना। सरदार जी, हम किन्नर बस दुआएं दे सकते हैं, पर बच्चे का ख्याल और ध्यान सिर्फ आपको ही रखना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ गए आप? नहीं अम्मू, तू डांस मत कर, तेरे पेट में लड्डू है ना। अरे जब माँ
ही डांस कर सकती है तो माँ नहीं कर सकती? अमृत, क्या हुआ अमृत? डॉक्टर अमृत, आइए, आप यहीं रुकिए। डॉक्टर मैडम जी, मैं लड्डू की मासी हूँ, मुझे भी अंदर जाने दो ना। मैंने कहा ना आप यहीं रुकिए। नूर, यहीं रुको। आइए। अमृत जी, आप भी बिल्कुल ठीक है और आपका बेबी भी। आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने छोटू से बेबी को? मैं बताऊं? ये रहा मेरा लड्डू। वो छोटू सा डॉट वहाँ पे जो हिल रहा है, ये। मैंने आपको अंदर आने के लिए मना किया था ना। फिर भी मैं आ गई। और आपको कैसे पता चल गया कि ये बेबी है? अजीब बात है। डॉक्टर मैम, जहाँ दिल से दिल जुड़े हों वहाँ अजीब बातें भी आम सी लगती। बाकी सब तो ठीक है, बट स्टिल फॉर सेक ऑफ प्रिकॉशन कुछ टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। और आप बाहर जाइए प्लीज। ठीक है। आओ भी जी। पुत्र सब ठीक तो है ना? हाँ जी अमृत बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बच्चा भी ठीक है। बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था अमृत को। बीजी, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही है, तुझे फिक्र ना करो। हाँ पुत्र, तुम। हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। नहीं, वो प्रिकॉशंस के तौर पर डॉक्टर थोड़े टेस्ट करवा रहे हैं। बीजी, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। आहो, तेरा शुक्र है रब्बा। हेलो निर्भय, बेटा अमृत ठीक है ना? हाँ, यस डैड, बिल्कुल ठीक है। डैड, वो मॉम बता रही थी कि आप लॉयर के पास गए थे, तो हियरिंग कब है? अगले हफ्ते। कनाडा के शेरिफ ने जो फाइल रोमियो की भिजवाई थी, उससे उन तीनों को पहली हेयरिंग में ही सजा हो जाएगी। प्रीति ने कनाडा और पंजाब की जो लीड्स दी हैं, उसी के बेसिस पे रेड करवा रहा हूँ। होपफुली रिजल्ट्स हियरिंग के पहले ही आ जाएंगे। सजाए मौत दिलवानी है उस दरिंदे को। मार्क माय वर्ड्स, ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। ओके डैड। आपकी वाइफ का यूट्रस वीक है, वो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगी। अगर उन्होंने इस बेबी को जन्म दिया तो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। मास्टर जी, आप नहीं खाओगे? नहीं। सच्ची बताओ मास्टर जी, तो मेरा भी यही मन था कि आप कहो। नूर, मेरी भी आइसक्रीम खा लो तुम। मास्टर जी, आइडिया। आप ना लड्डू को अभी से उड़ा ईडी सिखा दो। हाँ, उड़ा एड़ा ईडी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। उड़ा एड़ा ईडी ससा हा हा बोलना, कदी ना डोलना, कदी ना डोलना। ये निर्वैर को क्या हो गया है? और मैंने लड्डू को पगड़ा भी सिखाऊंगी, फिर मैं और लड्डू खूब मिलके डांस करेंगे। हाँ।
ये सब? नूर का सामान कहाँ? मैंने कहा है। अब से नूर तुम्हारे साथ वाले कमरे में नहीं, बल्कि मेंशन के पीछे वाले कमरे में रहेगी। लेकिन क्यों बीजी? इस घर में मेरे फैसलों के खिलाफ बोलने का हक किसी को नहीं है, तुझे भी नहीं अमृत। लेकिन अगर तू जानना ही चाहती है तो बस इतना सुन ले कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं इस खानदान के वारिस की हिफाजत के लिए कर रही हूं। जब तक तू मां नहीं बन जाती ये नूर तुझसे दूर ही रहेगी। क्या करूं, कैसे बताऊं सबको कि अब बीजी, अगर आप सच में अपने वारिस की हिफाजत चाहती हैं तो जितना हो सके नूर को हमारे करीब रखिए, क्योंकि इसके होते हुए हमें कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा ना, उस दिन इसने अपनी जान पर खेल के हमारे और हमारे बच्चे की जान बचाई थी। भूल चूक माफ हो बीजी जी, लेकिन मुझे मेरी अम्मू और लड्डू से दूर मत रखो, प्लीज 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 प्लीज। बीजी जी, मास्टर जी प्लीज बीजी जी को समझाओ ना कि वो ऐसा ना करे, प्लीज कुछ तो बोलो। मास्टर जी बोलो ना कुछ, प्लीज बोलो ना मास्टर जी। इन सब बेकार की बातों पर डिस्कशन बाद में भी किया जा सकता है। फिलहाल डॉक्टर ने अमृत को कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है, प्लीज इसे आराम करने दो। बेड रेस्ट? निर्वेर क्या हुआ है? क्यों कहा है डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए? बता निर्वेर, क्या कहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब ठीक है बीजी। आपको तो डॉक्टर्स का पता है ना बीजी, हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट बोल देते हैं। अमृत तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो, और नूर तुम भी थोड़ा आराम कर लो। सुनो, नूर का कमरा अच्छे से रेडी कर दो। आओ अमृत। अमृत। नूर, अम्मू। अमृत इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा नूर को, मैं हूं ना। चलो कम। बीजी देख रहे हो आप कैसे इन तीन की तिकड़ी ने साइडलाइन कर दिया आपको? तू देखती जा लाली, इस तिकड़ी को मैं कैसे तोड़ती हूँ। बैठो। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोलना, ओके? You need complete bed rest. निर्वैर, बात क्या है? तुम हॉस्पिटल में भी इतने टेंस थे, और कहीं तुमने डॉक्टर को तो नहीं कहा कि अमृत को बोलो और बेड रेस्ट करे? और हम क्यों करें बेड रेस्ट? निर्वैर, आजकल डॉक्टर्स प्रेग्नेंट विमेन को सजेस्ट करते हैं कि वो चले फिरे, घर का काम करें
और जहाँ तक हम जानते हैं ना, बेड रेस्ट तभी सजेस्ट करते हैं जब प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। जब हम बिल्कुल ठीक है, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तो फिर सब लोग इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तुम इतना अजीब बिहेव कर रहे हो, बीजी इतने वहम कर रहे हैं। अमृत, कभी कभी बड़े बुजुर्गों की बात सुन लेनी चाहिए। निर्वैर, अगर तुम सुन सकते हो ना तो तुम सुनो, क्योंकि हमें तो ये बातें बर्दाश्त नहीं। अमृत, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। तुम इतना अंडर रिएक्ट क्यों कर रहे हो निर्वैर? हमें बताओ, क्या गलती है नूर की? हाँ, वो बेचारी अभी अभी मौत के मुंह से वापस आई है और तुमने नूर को हॉस्पिटल में डांट दिया। बीजी ने उसे मैंशन के पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया। क्या है ये सब? अमृत, बीजी हमारे बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो रही हैं। प्लीज, आई एम सॉरी बट यू नीड टू काम डाउन। आओ यहाँ, आओ, बैठो, जस्ट काम डाउन। निर्वैर, हम इस दुनिया की पहली औरत नहीं है जो माँ बनने वाली है। दिस इज वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल। हम बहुत खुश रह के अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना चाहते हैं। सो प्लीज हमें समझो, हमारी हेल्प करो। और तुम ये बात अच्छे से जानते हो ना कि नूर की खुशी हमारी खुशी को 4 चांद लगा देती है। निर्वैर, हमें प्रॉमिस करो, हमें प्रॉमिस करो कि तुम हमारे साथ साथ नूर का भी ख्याल रखोगे। उसे भी इस घर में इज्जत और प्यार मिलना चाहिए। बोलो। एंड यू डोंट वरी, पता है अब हम दोनों मिलके नूर को ग्रूम करेंगे। हमने डैड से बात कर ली है, हम कल ही नूर का एडमिशन डैड के स्कूल में करवाएंगे। और लड्डू के आने तक हमारी नूर सिर्फ मासी नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और काबिल मासी बन जाएगी। अमृत के लिए अलग से खाना बनेगा, देसी घी डाल के। मैं खुद चेक करूंगी, आई समझ? और हाँ, अमृत के कमरे में नया एयर प्यूरिफायर भी लगा देना। जी। जाओ। यहाँ क्या कर रही है? अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे पहले वाले कमरे में तुझे रहने दूंगी तो ये नहीं होने वाला। जी जी, बस ये आखिरी खिलौना रह गया था। मैं उस कमरे में नहीं जा सकती तो क्या, लेकिन आप ही ले जाके वहां सजा दो प्लीज प्लीज। बीजी जी, आप जैसा कहोगे ना वैसा होगा। आप जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूंगी, चाहे कोने में भी रह लूंगी, लेकिन बस मेरी एक बात मान लो बीजी जी। आप मुझे कभी कभी अम्मू और लड्डू से तो मिलने दोगे ना? प्लीज बोलो ना बीजी जी, कभी कभी तो मिल सकती हूँ ना मैं? प्लीज बीजी जी, प्लीज 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 प्लीज। एक बार कह दिया ना नहीं मतलब नहीं। अब अपने लड्डू से दूर कैसे रहूंगी मैं? ऐसी बिल्कुल ऐसी शक्ल बनाई हुई थी मास्टर जी ने। जब से डॉक्टर ने जी से बात करके आया ना, पता नहीं क्या हो गया उन्हें। अरे बात करना तो छोड़ो, उन्होंने हंसना मुस्कुराना भी छोड़ दिया है। उत्तर जी परेशान होगा बेचारा, पहली बार पापा जो बनने वाला है। बीजी की वजह से घबराया होगा, सहमा भी होगा, इसीलिए शायद। उधर बीजी ने इतना तूफान खड़ा किया हुआ है और इधर बेचारी अमृत। लेकिन मुझे अमृत को यह सच बताना ही होगा। सुनो, तुम बाहर जाओ। क्या हुआ निर्वैर? अमृत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ,
आओ, यहाँ बैठो। तुम जानती हो अमृत, रब हर कदम पे अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। शायद ये हमारे इम्तिहान की घड़ी है। क्या हुआ निर्भय? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। You need to be strong. निर्भय, तुम अब हमें डरा रहे हो। क्या हुआ? बताओ हमें। मैं जानता हूं अमृत कि मां बनने की न्यूज़ सुनकर तुम कितनी खुश थी और खुश हो, लेकिन क्या निर्भय? लेकिन हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। क्या निर्भय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम क्या बोल रहे हो? किसी घटिया बात बोलते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? क्यों क्यों बोला तुमने ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मतलब ये है कि अमृत, अगर हम इस प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़े तो I mean तुम्हारा यूट्रस वीक है अमृत। डॉक्टर ने खुद कहा है कि अगर ये डिलीवरी हुई तो तुम्हारी लाइफ को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता निर्भय। तुम झूठ बोल रहे हो निर्भय, ऐसा नहीं हो सकता। काश ये झूठ होता, लेकिन यही सच है अमृत। नहीं निर्भय, मरते हैं तो मर जाए, लेकिन हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे। हम कुछ नहीं होने देंगे। अमृत प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम प्रेगनेंसी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए निर्भय। प्लीज अमृत, रब ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमें इस प्रेगनेंसी को खत्म करना ही होगा। अमृत! क्या है? ये सर आपके बचपन के कपड़े हैं। बीजी ने कहा है कि इन्हें अमृत मैम के रूम में रखो, और क्या है ना, बच्चे को पहले पुराने कपड़े पहनाते हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं रख दूंगा। इस से क्या हुआ? और बच्चे के कपड़े क्यों छुपा रहा है ये? रो क्यों रहा है? कहीं अमृत की प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ तो नहीं? हेलो, डॉक्टर नांगिया, मैं लवलीन कौर बोल रही हूँ, निर्भय सिंह सेखो की बुआ। डॉक्टर, मुझे पता लगा कि अमृत की प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। I mean, don't worry, ये बात सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस मामले में मैं आपकी और अमृत की हेल्प कर सकती हूँ। मैम, अब बस मिस्टर सेखों को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनसे कहिए कि वो अमृत को समझाए कि ये प्रेगनेंसी उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक और बात मैम, ये प्रेगनेंसी जितनी जल्दी खत्म हो सके उतना ही बेहतर है। टाइम बहुत कम है हमारे पास।
ओह माय गॉड, बेचारी अमृत। डॉक्टर, डोंट वरी, मैं यहाँ सब संभालूंगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, निर्वैर को प्लीज मत बताइएगा कि हमारी बात हुई थी। ओके। हुनौना स्वाद। माय अमृत, तेरे फेस पे कितना ग्लो आ गया है। तू किसी की नजर ना लगे। एक गल कवा निर्वैर पुत्र, मुझे ना अमृत को देख के बड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। सोच रही हूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी में इतनी खुश क्यों नहीं थी। अब तुझे पता लगेगा कि एक औरत मां बनने के बाद ही कंप्लीट होती है। अब हमारी अमृत ने राजकुमारी से रानी बन जाना है। और बीजी तो तुम्हारे बच्चे को गोदी में उठाते ही चल्ली हो जाएगी। सारी दुनिया में टिंडोरा पीटना है उन्होंने कि वेखो सारे सेखो खानदान दा वारिस आ गया है। जिंदी रह पुत्र। अब तू देख नजारे निर्वैर, अमृत ने इस प्रेगनेंसी को किसी भी हाल में खत्म नहीं करना, यानी वो भी मरेगी और ये बच्चा भी। मतलब मेरा रास्ता साफ, गुस्ताखी माफ। क्या करूं? अमृत को ये बात कैसे बताऊं? छल्ली, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।